गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम दो चीज़ों का रिव्यू करेंगे। एक वेब सीरीज या फिर हम कहें एक टीवी शो या वेब शो एस्पायरेंट्स। टीवीएफ का जो नया शो एस्पायरेंट्स आया था यूट्यूब पे, ये एक बहुत ही फ्री है और आप इसे देख सकते हो। दूसरा जो हम रिव्यू करेंगे वो भाई मोस्ट वांटेड भाई की राधे का, जो कि ईद के मौके पे ही रिलीज हुई है और ईदी पता नहीं लोग इस ईदी से खुश हुए हैं कि नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं एस्पायरेंट की तरफ। एस्पायरेंट वेब शोज काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया, क्रिटिक्स ने उसे काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी दी है और एस्पायरेंट्स को काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है पब्लिक के बीच में। लेकिन अब जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम अच्छी बातों के साथ साथ थोड़ी बुरी बातें भी कर ही लेते हैं। एस्पायरेंट्स के अंदर जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ भाई ये चीज़ उन्होंने छोड़ दी, या फिर जो एक बहुत बड़ी कमी लगी वो ये था कि शो था वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाया, जो स्टोरी थी वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाई। और एक जो सबसे बढ़िया जो डिफरेंस या फिर मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो ये थी कि शुरू अच्छा था, तीन दोस्त होते जो स्ट्रगल करते, और एंड भी अच्छा था कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाता। लेकिन जो बीच का एक स्ट्रगल था, जो एक लिंक था, एक बहुत बड़ा गैप था, वो छोड़ दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि वो पूरा नहीं हो पाया। या तो हो सकता है जो इसका बहुत बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं लॉकडाउन का, कि ये अगर लॉकडाउन के वक्त शूट हुई तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस इतने होंगे कि ये लोग पूरी लोकेशन या सारी लोकेशन पे शूट भी नहीं कर सकते। आगे के एपिसोड ना शूट करने की वजह से इन्हें इधर ही एंड करना पड़ा, क्योंकि हमने ये देखा था कि वो डिसअपॉइंट हो जाता और फिर वापस कंपनी ज्वाइन करता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पता चला फिर वो दोबारा आता है तैयारी करने के लिए, और फिर उसके बाद सडनली स्टोरी उधर पहुंच जाती है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। तो बना कैसे, कब बना, ये सब कुछ नहीं दिखा। भले ही मेन कैरेक्टर अभिलाष का था, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगता है कि सीरीज की जो जान थी वो इन तीन कैरेक्टर्स की वजह से थी। एक कैरेक्टर संदीप भैया का, संदीप भैया का कैरेक्टर सबसे इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा रिलेटेबल रहा है पब्लिक के साथ, व्यूअर्स के साथ। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि संदीप भैया का कैरेक्टर एक ऐसा है जो हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हैं, मिडिल क्लास या लोअर क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये रिलेट करते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, कब तक करेंगे, कब उनका होगा। हालांकि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं रखा था कि गवर्नमेंट या तो जॉब्स निकालती नहीं, निकालती भी है तो 4-5 साल डिले हो जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की अच्छी नहीं होती, जिस वजह से संदीप भैया का कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और रिलेटेबल रहा है पब्लिक के बीच में। दूसरा जो सबसे बड़ा कैरेक्टर जो एसके का रहा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि हम लोगों के फ्रेंड्स के ग्रुप में हर एक फ्रेंड एक ऐसा होता है, या आप लोग सोचोगे कि हम भी कई बार इतने केयरिंग होते हैं लेकिन लोग उस फ्रेंड की केयर नहीं करते। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं और लोग हमारी केयर नहीं करते, हमें कुछ समझते ही नहीं। जब ये सीरीज आई थी, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन और तैयारी और एक स्ट्रगल दिखाया गया था, तो बहुत से लोगों ने कोटा फैक्ट्री से कंपेयर किया था। हालांकि मुझे लगता है दोनों का एक जो कॉन्सेप्ट है, ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर आप सेम कह सकते हो, लेकिन जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप कंपेयर कर ही रहे हो तो कोटा फैक्ट्री वॉज बेस्ट देन दिस। कोटा फैक्ट्री को एक पूरा डिटेल में और उसके कई सारे कैरेक्टर से, कई सारे हर कैरेक्टर के आसपास मूवी रिवॉल्व करती थी, लेकिन इधर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के आसपास की मूवी रिवॉल्व करती थी। भैया का कैरेक्टर भी हर एपिसोड में कुछ इंस्टेंस के लिए ही देखा है। लास्ट इंस्टेंस में उन्होंने उस कैरेक्टर का जोर इतना दे दिया कि वो कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग बन गया। टीवीएफ अगर ज़्यादा मेहनत करता तो वो शायद से कोटा फैक्ट्री से भी बेहतरीन बना सकता था टीवीएफ एस्पायरेंट्स को। और एक पॉइंट ये भी था एस्पायरेंट्स के साथ कि एस्पायरेंट्स थोड़ी लोगों को शॉर्ट लगी कि ये खत्म हो गई। बहुत से व्यूअर्स का यही रिएक्शन है कि ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, क्योंकि टीवीएफ की ट्रिपलिंग भी आई थी। ट्रिपलिंग भी 5 एपिसोड्स की ही थी, लेकिन ट्रिपलिंग के साथ एक ऐसा पॉइंट था, एक ऐसी स्टोरी लाइन थी जिसमें एक रोड ट्रिप दिखाया है जो ज़्यादा लंबी नहीं चलती। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एस्पायरेंस की, तो इसमें एक स्ट्रगल दिखा है कि 3-4 साल तो कम से कम, आई थिंक 8-10 एपिसोड तो बनने ही चाहिए थे। खैर एस्पायरेंट्स वैसे भी अगर आपने नहीं देखी तो आप देखो, देखने लायक है, इंस्पायरिंग है। एस्पायरेंट्स इंस्पायरिंग स्टोरी है और आपको जरूर पसंद आई है, मुझे भी बहुत पसंद आई। अब आते हैं, बात करते हैं ईदी के बारे में, भाई की राधे के बारे में, योर मोस्ट वांटेड भाई के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप एक्शन मूवी लवर हो तो ये तो गारंटी है कि आप इस मूवी में बोर नहीं होगे। और वैसे भी मैं कहूँगा इस मूवी में आप बोर होगे नहीं, क्योंकि इसमें कॉमेडी से ज्यादा नौटंकी है। अगर आप बिना दिमाग के देखोगे तो ये शोर है, आप देख लोगे। हाँ, थोड़ी हंसी आएगी और नौटंकी भी लगेगी और सर पीटने का मन करेगा, लेकिन आप देख लोगे। हाँ,
बस दिमाग इस्तेमाल मत कीजिएगा। कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स के बारे में एक सबसे बड़ी बात यही थी कि इस फिल्म में जरूरत से ज्यादा ही कैरेक्टर्स थे। मतलब इतने एक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स जो, और ये भी नहीं कि कोई साइड कैरेक्टर, बड़े बड़े फेमस मतलब इसमें टीवी सीरियल्स के भी थे, कॉमेडियंस भी थे, सिंगर्स भी थे और स्टार्स तो थे ही, और न्यू कमर्स और स्ट्रगलर्स भी थे। एक जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा, एस्पायरेंट्स हो चाहे राधे हो, क्योंकि दोनों का एक बहुत बड़ा इंस्टेंस जो था वो लॉकडाउन के वक्त शूट हुआ था। इस वजह से आपको दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एक चीज देखने को मिलेगी कि जो मूवी है वो एक ही लोकेशन पे बार बार घूम रही है, और इसका जो रीजन था वो यही था, रेस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन के वक्त शूट की गई थी दोनों ही प्रोजेक्ट। राधे अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी आपको एक ही गाइडलाइन रहेगी कि राधे आप जब भी देखो दिन के टाइम देखना, या फिर सुबह के टाइम ही देख लेना जब आप सो के उठो और आप थके हुए नहीं हो, क्योंकि अगर रात के टाइम देखोगे तो आपके सर में दर्द होगा और आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। रात के टाइम एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग दिन भर काम करके थक चुके हैं और अब उन्हें आप राधे दिखा रहे हो। तो वैसे मीनवाइल कहूँ तो मेरे सर में दर्द हुआ था, मुझे बहुत सिर पैर की लगी थी, लेकिन हाँ बोरियत नहीं होती क्योंकि नौटंकी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन लास्ट सीन देख के मुझे बागी 3 की याद आ गई। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बागी 3 से तो कम ही बोरिंग थी। लास्ट सीन जो हेलीकॉप्टर वाला देख लोगे, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने पे चोट लगती है, बागी 3 में तो लगी भी नहीं। और इसमें मुझे नहीं पता कि जैकी श्रॉफ को एक ऐसी ड्रेस क्यों पहना दी थी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप देखोगे समझ जाओगे कौन सी ड्रेस की बात कर रहा हूँ, कौन से डांस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने देख ली तो आप समझ गए होंगे ब्लू ड्रेस में जैकी श्रॉफ को क्या दिखा दिया था। गानों की बात करें तो जो सीटी मार गाना था, हालांकि बहुत से लोग कह रहे कि नहीं उसका अच्छा तो उसका अच्छा था, गानों में मुझे बस यही गाना थोड़ा सुनने लायक और पसंद आया कि हाँ भाई मैं बार बार सुन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मैं बागी 3 से कंपेयर करूंगा, लेकिन मैं बागी 3 से ये भी कहूंगा कि बागी 3 से कई गुना ज़्यादा अच्छी थी राधे। लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगा कि अगर भाई की पिक्चर में दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं भी होते तो, और सिर्फ रणदीप हुड्डा या सलमान खान ही होते तो भी शायद से स्टोरी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन सभी लोग भाई को ट्रोल कर रहे हैं, हम भी वैसे भाई को ट्रोल करेंगे, लेकिन हम भाई को ट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि भाई कुछ अच्छा काम कर दे तो इसी नाते हम भाई को ट्रोल नहीं करते हैं। तो गाइस अब वीडियो में ये तो उम्मीद मत करना कि मैं एस्पायरेंट्स और राधे को भी कंपेयर करूंगा आपस में, हालांकि वी नो विच वन इज बेटर, एस्पायरेंट राधे को कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा वो लॉकडाउन ही लगा, कि लॉकडाउन की वजह से जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोकेशन बार बार रिपीट हो रही थी, जिसकी वजह से लोग खुद समझ रहे थे कि लोकेशन उसके बाहर जा ही नहीं रही है। हमें भी ऐसा लग रहा है स्टोरी एक ही जगह घूम रही है, क्योंकि अगर हम बात करें सलमान खान की सीन वो देश के बाहर कर ही लेते। गाइस होप करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया हो। हाँ कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैंने राधे की इतनी तारीफ कर दी और एस्पायरेंट्स की इतनी बुराई कर दी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अपना अपना रिव्यू है, रिव्यू सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। सो बी एंटरटेन्ड। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, सभी कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।